हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज हम जो है अपना रीडिंग कैंपेन का आपका 31 जनवरी की जो है आपकी अगली वर्कशीट जो है वो करने जा रहे हैं, जिसकी वर्कशीट नंबर है ये आपकी 12 और ये आपकी 6 से 7th 8 तीनों क्लासेस के लिए जो ये वर्कशीट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज जो है हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है कौवा और कोयल। तो अब कौवा और कोयल की जो है हम यहाँ पे कविता पढ़ेंगे। तो आइए पहले कविता पढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो है पहले लिखा गया है, रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते आई, कौवे की घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोयल जो है बहुत ही इठलाते हुए जो है, बहुत ही मतलब नखरे दिखाते हुए जो है अपने सिर पर टोकरी रखकर जो है वो सब्जी लेने के लिए आई, बेचने के लिए आई। और कौवे ने बोला कि भाई मैं सब्जी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि सब्जी जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और अब जो है मैं इस लायक नहीं रहा हूँ उसे खरीदने के लिए। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। और ऐसा कहकर कौवे ने क्या किया, आसमान में दौड़ लगाई, यानी वो आसमान में उड़ गया। और फिर उसने क्या देखा, दूर जो है ये दो बच्चे खेल रहे हैं और उसमें से एक जो बच्चा है मुन्ना, उसकी रोटी झपटी झपटी यानी कि छीन ली उससे, और उसे छीन कर वो जो है उसे खा गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। अब जब लोगों ने जो है, दुनिया वालों ने देखा कि कौवे ने तो छीन कर रोटी खा ली, भाई सही है, ये तो आजकल लगता है चतुराई का ही ज़माना है कि औरों की लोगों की खाना छीनो और उसे खा लो, यानी मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो यहाँ पर जो है चिड़ियों ने जो है, जब लोगों ने देखा चिड़ियाँ कैसे ये जो है एक एक दाना चुग कर जो है उसे खा रही हैं, कैसे मेहनत के साथ, परिश्रम यानी कि मेहनत, मेहनत से जो वो रोटी कमा रही हैं उसे खा रही हैं, तो वो जो है सबसे ज़्यादा सुखदाई है, क्योंकि उसे खाने के बाद उनके चेहरों पे एक अलग ही सुख और एक खुशी मिल रही थी। तो चिड़ियों ने यहाँ पर इस कविता में क्या किया, एक अच्छा मैसेज जो है, एक अच्छा संदेश जो है सभी लोगों को दिया कि आपको जो है मेहनत से, किसी से छीन कर नहीं खाना है, बल्कि अपनी मेहनत से खाना है। तो अब यहाँ पर जो है आपकी इस कविता के आधार पर यहाँ पर जो है ये बताने के लिए आपसे कहा गया, प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ तथा उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो से शब्द मुश्किल हैं उनके जो है शब्द और अर्थ बताने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं, जैसे कि ये शब्द है यहाँ पर इठलाते, इठलाते के बाद यहाँ पर एक शब्द आया चौखट, और इसी तरह से यहाँ पर झपटना जो है एक वर्ड आया था कि यहाँ पर उसने जो है झपट कर झपटी, और इसी तरह से चतुराई, अगला शब्द हो गया यहाँ पर चतुराई। और चतुराई के बाद यहाँ पर जो है परिश्रम। तो इन सब शब्द जो है ये जो मुश्किल थे, जो मैंने आपको भी बताया, तो आपको ये जो है ये रहे यहाँ पे ये लिखेंगे हैं सारे शब्द, इनके जो आपको अर्थ भी बताने हैं और इनको पढ़ना भी है। जैसे पहला शब्द है इठलाते, तो इठलाने का मतलब है इतराना या मटक मटक कर चलना। इसी तरह दूसरा शब्द आया था चौखट, चौखट का मतलब है दरवाज़ा। तीसरा आया चतुराई, चतुराई का मतलब चालाकी। चौथा शब्द आया झपटी, झपटी का मतलब किसी के हाथ से कोई चीज़ छीन लेना, जैसे वहाँ पर उसने रोटी छीन ली थी कौवे ने। पांचवा शब्द आपका परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है मेहनत। अब इसके बाद आपका जो है यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर लिखा गया है कि हमें चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया, क्योंकि चिड़िया ने सभी लोगों को सिखाया कि मेहनत से रोटी कमाकर खाने से अधिक आनंद आता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, कहा गया है कि इस कविता के को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे पूरी कविता में आपको जो कहानी पता चली है पूरी कविता में, उसको अब आपको कहानी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा गया है, एक बार एक कोयल कौवे के घर टोकरी में सब्जी बेचने आई तथा कोयल ने कौवे को सब्जी खरीदने के लिए आवाज़ लगाई, परंतु कौवे ने यह कहते हुए सब्जी लेने से मना कर दिया कि सब्जी बहुत महंगी हो गई है, और यह कहकर कौवा दूर आसमान में उड़ गया। कुछ दूरी पर कौवे को दो बच्चे खेलते दिखे तथा कौवे ने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली और उसे खा लिया।
कौवे को ऐसा करते देख लोगों ने सोचा कि शायद आजकल चतुराई से छीन कर खाने का ही ज़माना है। परंतु इसके बाद लोगों ने चिड़िया को एक एक दाना चुग कर मेहनत से खाते देखा, जिसके बाद चिड़िया के चेहरे पर एक अलग ही सुख और शांति थी। इसके बाद सभी लोग समझ गए कि मेहनत करके ही रोटी खाने से सुख की प्राप्ति होती है। अतः हमें मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो आपको इस कविता का अर्थ और इस कविता में छिपा हुआ संदेश आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको आज की ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसे जो है आसानी से अपने शिक्षक को सिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।